नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिरेकल स्टडी चैनल पर। अगर आप सीएचओ यानी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी बनना चाहते हैं या फिर आपको ये जानना है कि सीएचओ होता कौन है, काम क्या करता है, सैलरी कितनी होती है, पोस्टिंग कहाँ होती है और कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सीएचओ यानी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी एक ऐसा हेल्थ प्रोफेशनल होता है जो ग्रामीण क्षेत्र में सरकार के हेल्थ सिस्टम का फ्रंट लाइन लीडर माना जाता है। अब फ्रंट लाइन लीडर यानी कि वो व्यक्ति जो सबसे आगे खड़ा होकर गांव के लोगों की सेहत का जिम्मा संभालता है। इनका मुख्य काम होता है लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं देना, बीमारियों की रोकथाम करना और सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं को जमीन पर लागू कराना। यानी सिर्फ इलाज नहीं, बल्कि बीमारी होने से पहले ही उसे रोकना और हर सरकारी योजना को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाना। सीधी भाषा में समझिए, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी गांव के स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का सुपरवाइजर और हेल्थ मैनेजर होता है। सुपरवाइजर अर्थात टीम को संभालने वाला और हेल्थ मैनेजर यानी कि पूरे काम की प्लानिंग, कंट्रोल और रिपोर्टिंग करने वाला। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की पोस्टिंग कहाँ होती है? अब सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि सीएचओ की पोस्टिंग कहाँ होती है। तो सुनिए, सीएचओ की पोस्टिंग ज्यादातर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में होती है। सीएचओ की ड्यूटी क्या होती है? अब दोस्तों, ये बात बहुत ध्यान से समझिए। सीएचओ की ड्यूटी सिर्फ मरीज देखना नहीं होती, बल्कि पूरा सिस्टम मैनेज करना भी होता है, यानी इलाज भी और व्यवस्था भी। तो चलिए एक एक करके सुनते हैं। नंबर 1, प्राथमिक इलाज और बेसिक दवाइयां। सबसे पहले प्राथमिक इलाज यानी शुरुआत का इलाज। बुखार, खांसी, जुकाम, पेट दर्द, हल्की चोट, सामान्य संक्रमण, ऐसी आम बीमारियों का इलाज सीएचओ करता है। और जब जरूरत पड़ती है तब मरीज को रेफर भी किया जाता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अर्थात जिला अस्पताल। नंबर 2, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य। अब दूसरी जिम्मेदारी, मातृ और शिशु स्वास्थ्य। यहां गर्भवती महिला की जांच होती है, एएनसी या पीएनसी चेकअप। एएनसी अर्थात गर्भावस्था के दौरान की जांच और पीएनसी अर्थात डिलीवरी के बाद की जांच। फिर बच्चों का टीकाकरण और पोषण की सलाह। और अगर कोई हाई रिस्क केस दिखता है तो उसे पहचानकर सही जगह रेफर किया जाता है। नंबर 3, एनसीडी सेवाएं जैसे बीपी और डायबिटीज जैसी बीमारियां। अब तीसरी ड्यूटी, एनसीडी सेवाएं। एनसीडी अर्थात नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, मतलब ऐसी बीमारी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती, जैसे बीपी और डायबिटीज। यहां ब्लड प्रेशर और शुगर की स्क्रीनिंग होती है, लंबे समय की दवाइयों का फॉलोअप होता है और लोगों को लाइफस्टाइल काउंसलिंग दी जाती है, यानी खान पान, दिनचर्या और आदतों को सही करने की सलाह। नंबर 4, हेल्थ अवेयरनेस और समुदाय में जागरूकता। चौथी जिम्मेदारी है हेल्थ अवेयरनेस, यानी स्वास्थ्य जागरूकता। स्वच्छता, पोषण, मानसिक स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, इन सब पर लोगों को समझाना, जागरूक करना, और साथ ही तंबाकू या शराब रोकथाम और जन जागरूकता कार्यक्रम करवाना। नंबर 5, टीम का नेतृत्व और रिपोर्टिंग। अब पांचवी और सबसे बड़ी जिम्मेदारी, टीम का नेतृत्व और रिपोर्टिंग। और सीएचओ के साथ मिलकर काम करते हैं एएनएम, आशा वर्कर और हेल्थ वर्कर, और सीएचओ इन सबका कोऑर्डिनेशन करके रिपोर्टिंग करता है। कोऑर्डिनेशन यानी कि सभी को जोड़कर काम करवाना, डेटा अपडेट करता है और टारगेट पूरे कराता है। अब सवाल आता है, सीएचओ बनते कैसे हैं? तो सीएचओ बनने के लिए सामान्यतः ये रास्ता होता है। आपके पास जीएनएम या बीएससी नर्सिंग जैसी नर्सिंग योग्यता होनी चाहिए। राज्य के अनुसार सीएचओ भर्ती परीक्षा होती है और सिलेक्शन के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पोस्टिंग होती है। सीएचओ की सैलरी कितनी होती है? अब दोस्तों, सैलरी की बात कर लेते हैं क्योंकि यही चीज सबसे ज्यादा पूछी जाती है। सीएचओ की सैलरी राज्य के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, लेकिन सामान्यतः इसमें 2 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा 25,000 रुपये फिक्स सैलरी, दूसरा हिस्सा 15,000 रुपये इंसेंटिव परफॉर्मेंस के आधार पर, यानी कुल मिलाकर करीब 40,000 रुपये के आसपास सीएचओ की सैलरी बन जाती है। सीएचओ को कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं? अब बात करते हैं सुविधाओं की। सीएचओ को जॉब के साथ कई प्रैक्टिकल सुविधाएं भी मिलती हैं। प्रैक्टिकल यानी कि जो वास्तव में काम आने वाली सुविधाएं, जैसे सरकारी हेल्थ सेटअप में काम करने का अवसर, स्थिर आय और इंसेंटिव का सिस्टम, समाज में सम्मान और पहचान, फील्ड में काम का अनुभव, और कुछ जगहों पर ड्यूटी सपोर्ट, ट्रेनिंग और अपस्किलिंग, यानी नई चीजें सीखकर खुद को और बेहतर बनाना।
सरकारी योजनाओं के अंतर्गत अतिरिक्त लाभ। सीएचओ की लीव यानी छुट्टी कितनी मिलती है? अब छुट्टियों की बात भी समझ लीजिए। सीएचओ को हर संडे छुट्टी मिलती है और इसके अलावा एक साल में 12 कैजुअल लीव भी मिलती है। लेकिन ध्यान रखिए, कभी कभी मीटिंग, ट्रेनिंग, रिपोर्टिंग या किसी जरूरी सरकारी काम के लिए आपको छुट्टी वाले दिन भी बुलाया जा सकता है। यानी संडे ऑफ होता जरूर है, लेकिन जरूरत पड़ने पर मीटिंग के लिए कॉल आ सकता है। सीएचओ का सिलेबस क्या होता है? अब सबसे जरूरी बात, सीएचओ की परीक्षा में क्या पढ़ना होता है? आपको ज्यादा घुमाने की जरूरत नहीं है। सभी नर्सिंग सब्जेक्ट्स ही आते हैं, जैसे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी अर्थात शरीर की बनावट और शरीर के काम करने का सिस्टम, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग यानी कि समुदाय और गांव स्तर पर स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग यानी कि मेडिकल और सर्जिकल से जुड़ी बेसिक नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग अर्थात बच्चों की देखभाल और स्वास्थ्य, ऑब्स्टेट्रिक्स और गाइनो अर्थात गर्भावस्था और महिला स्वास्थ्य, फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग यानी कि नर्सिंग की बुनियादी बातें। इसके अलावा नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स जैसे बेसिक जीके और करंट अफेयर्स अर्थात सामान्य ज्ञान और करंट अपडेट, रीजनिंग और मैथ मतलब तर्कशक्ति और बेसिक गणित, कंप्यूटर बेसिक्स जैसे कि कंप्यूटर की शुरुआती जानकारी, न्यूट्रिशन और हेल्थ प्रोग्राम्स यानी कि पोषण और सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रम। बस इतना समझिए, जीएनएम या बीएससी नर्सिंग के बेसिक्स और थोड़े नॉन नर्सिंग टॉपिक्स। सीएचओ की जॉब किसके लिए बेस्ट है? अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये जॉब आपके लिए सही है या नहीं, तो ये बात ध्यान से सुनिए। अगर आप चाहते हैं हेल्थ सेक्टर में सरकारी भूमिका, ग्रामीण क्षेत्र में जिम्मेदारी वाली पोस्ट, मेडिकल और मैनेजमेंट दोनों तरह का काम, करियर में ग्रोथ और अनुभव, तो सीएचओ आपके लिए एक बहुत मजबूत विकल्प है। तो दोस्तों, अब आपको बिल्कुल साफ हो गया होगा कि सीएचओ कौन होता है, कैसे बनते हैं, ड्यूटी कहाँ होती है, सैलरी, सुविधाएं और लीव सिस्टम क्या होता है। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ऑन कर लें, ताकि आने वाली सारी अपडेट और तैयारी की वीडियो सबसे पहले आपको मिलें। धन्यवाद।